जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे औसत यानी कि एवरेज का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में जरूरत आता है। यदि आप किसी कंपटीशन तैयारी करते होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा कि वो क्वेश्चन आता ही आता है। इस तरह क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए दिया है कि 50 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत, 50 लगातार या 100 लगातार सम संख्याओं का औसत या विषम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए इन सब क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में ज्ञात करेंगे, आपको सेकेंडों में बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। दे रहा है कि प्रथम या लगातार 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम लोग, करेंगे प्रथम या लगातार कह रहा है तब पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या का कैसे होता है, पूर्ण संख्या का शुरुआत 0 से होता है। 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 डॉट 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 कितना 50 कह रहा है पूर्ण संख्या, तो 0 शुरू हो गया तो 50वां क्या हो जाएगा 49। ठीक है। अगर प्राकृत संख्या कहता है तो 1 से शुरुआत होता है, लेकिन पूर्ण संख्या कह रहा है तो 0 से शुरुआत होता है। तो 0 1 से लेकर 49 तक क्या हो गया 50 पूर्ण संख्या होगा। लेकिन औसत यदि निकालना है तो कैसे निकलता है कि सभी संख्याओं का योग और बटे संख्या करने से। अगर हम लगातार 50 संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। जानते हैं क्या है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बाई 2 यानी कि 0 प्लस 49/2 बस आपका बन जाएगा आंसर। और क्यों बटे 2 आया, क्योंकि औसत का नियम है कि जितना भी संख्या है उसको योग कीजिए और जो संख्या है उसे भाग दे दीजिए। उसी तरह से 2 संख्या हुआ तो इसलिए 2 संख्या से भाग देंगे। लेकिन 21 कंडीशन में बनेगा जब संख्या लगातार हो, यानी कि जितना भी संख्या हो उनके बीच समान अंतर हो। जैसे कि 0 1 2 3 करके आ रहा है, इनके बीच कितना अंतर है, 1 का अंतर है। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले, अंतर कितना भी संख्या क्यों ना हो, चाहे 2 का अंतर हो, 5 का हो, 10 का हो, अगर अंतर 1 समान हो तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। तो वैसे ही हम किए, 0 प्लस 49/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8.5। यही हमारा औसत हो जाएगा। किसका, लगातार 50 पूर्ण संख्याओं का औसत इतना हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये पूर्ण के जगह पे प्राकृत संख्या कह देता तब कैसे बनता, तो प्राकृत संख्या का शुरुआत 0 1 से होता है, तब क्या हो जाता, शुरुआत इसका 1 प्राकृत संख्या का कह देगा। यदि लगातार 50 प्राकृत संख्या तो प्रथम संख्या कितना होता है 1 और अंतिम संख्या कितना होता है 50 तक का रहा है तो 50/2। अब कितना हो जाएगा 51/2 बराबर 2 दूनी के 4 2 5 10 और 2 5 10 यानी कि 25.5 यदि प्राकृत संख्या का कहा जाता तब हो जाता। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन ज्ञात करने क्या करेंगे हम, 50 तक सम संख्या, पहला सम संख्या कितना हो जाएगा 2, उसके बाद सम संख्या 4, उसके बाद 6 डॉट 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 करके कितना तक आएगा, करेगा 50 तक, तब अंतिम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तब अब इसको औसत निकालना है तो क्या करना होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो है अंतर 1 समान आ रहा है। देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 यानी कि अंतर कितना आएगा 2 का, 2 दूनी 4 दूनी 6 2 8 यानी कि 2 का अंतर आ रहा है। तो इस तरह के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कितना हो जाएगा 50 2 52, 52/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। यही आपका औसत हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन का। ये पहला का हो गया इतना आंसर और दूसरा का हो गया ये वाला आंसर। ठीक है। अब इसी में अगर 50 तक दिया है तब ये हो गया, लेकिन इसी तरह का दूसरी तरह से घुमा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें था कि 50 तक था, लेकिन इसमें कह रहेगा प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, केवल आपको समझना है। अब देखिए यहाँ प्रथम 50 सम संख्या, 50 का मतलब कितना, शुरुआत कितना होगा 2 से होगा 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 4, उसके बाद कितना होगा 6, उसके बाद कितना होगा 8 डॉट डॉट डॉट। लेकिन कह रहा है कि 50 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, तो 50वां संख्या कितना हो जाएगा 100, क्योंकि ये सम संख्या है।
अगर सम संख्या है, ये क्वेश्चन 3 है, ठीक है, ये क्वेश्चन 3 हम बना रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको 2 हो गया, ये क्वेश्चन पहला हो गया, समझ जाइएगा आप। अब इसमें कह रहा है कि 50 सम संख्या, तो पहला 2 किए, फिर 4, 6, 8, 10 किए, तो 50वां संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 का अंतर है। तब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एकदम आसान है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी कि 2 + 100/2 बराबर कितना हो जाएगा, 102 हो गया। 102 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा आंसर। इसका औसत कितना हो जाएगा, 51। इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा कभी भी आप, तो केवल एक क्वेश्चन का आपको समझना है। अगर आपने एक क्वेश्चन को समझ लिया अच्छी तरह से, तो आपको कभी भी इस तरह कोई कैसा भी क्वेश्चन दे, आप बहुत ही जल्दी बना देंगे। देखा आपने कितना समय लगा, केवल आपको देखना है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ये तो हमने बना दिया आपको, लगातार पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, ठीक है। लेकिन अगर विषम संख्या कहेगा तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। फिर क्वेश्चन है 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम विषम संख्या आपको 1 हो गया, उसके बाद 3, 5, 7 ... करके निकालेंगे, तो 50 तक की बात कर रहा है, तो अंतिम 50 तक क्या हो जाएगा विषम संख्या, 49। अब देखिए यहाँ अंतर कितना हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, यानी कि 2 का अंतर यहाँ भी हो रहा है, 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 यानी कि हर जगह 2 का अंतर हो रहा है। यदि अंतर समान हो तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 1 + 49/2 कितना हो जाएगा, 50, 50/2 मतलब 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 50 तक की सही विषम संख्या कह देगा, कितना भी कह देगा, 100 तक की सही विषम संख्या कहेगा, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, चेंज किया है। 5वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रथम या लगातार, इसमें भी वैसे ही गया, प्रथम या लगातार, प्रथम या लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये 50 तक की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है 50 विषम संख्या। 50 विषम संख्या मतलब क्या, यदि प्रथम विषम संख्या 1 लेते हैं, उसके बाद 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, ... अब कह रहा है 50 होना चाहिए था, 50 होना चाहिए, 50वां क्या हो जाएगा विषम संख्या, 99, 50वां विषम संख्या हो गया। अब कह रहा है कि हमारा इनका औसत क्या होगा। तो यदि हम एक एक करके जोड़ेंगे तो औसत प्लस में 50 से भाग देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा जोड़ने में। इसी के लिए आपको ट्रिक बनाया है, यदि अंतर समान है, देखिए 2 का अंतर है, अंतर समान है तो पहला प्लस अंतिम और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 + 99/2 कितना हो जाएगा, 100 हो गया, 100 का आधा करेंगे 50। यही आपका फिर इसका आंसर हो जाएगा। देखा आपने इस तरह का क्वेश्चन को कितने जल्दी हमने हल कर लिया। ये आपको समझाने के लिए केवल इतना बता रहे हैं, लेकिन आप एक बार अच्छी तरह समझ गए ना, तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन दिया रहेगा, बस आप तुरंत ऑप्शन को टिक कर देंगे, बहुत ही जल्द बना लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि हमारे पढ़ाने का तरीका, हमें बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त और हर एक स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, मन लगा कर पढ़ते रहें। जय हिंद।